अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको एक ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री एक ही रेसिपी में दोनों चीज़ें सिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मुझे इस वीडियो के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराती हूँ कुछ भी ऐसा बताने से कि अगर किसी को भी कोई मेडिकल इशू हो तो मुझे होता है कि भाई कोई मेरी वजह से प्रॉब्लम में ना आ जाए। बट नाउ मैं अब आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ, सिंपलेस्ट वे में सिखा रही हूँ कि आप अपने घर में मामा है, पापा है, जो भी हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, आप उनके लिए रेसिपी बना सकते हो। तो जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। मैंने चॉकलेट लिया जनाब 58 ग्राम। ठीक है, मैंने 58 ग्राम चॉकलेट ली है और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम इसमें ऑयल जाएगा। ये छोटी सी रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ, पहले आप इसको मास्टर करोगे देन यू विल मेक द लार्जर बैच। आप रेसिपी को डबल कर सकते हो। अच्छा जी, अब आप ये देखें, जब आपने देखा होगा कि मैंने बाउल जो है वेट मशीन के ऊपर रखा था तो इसका वज़न ज़्यादा आ रहा था। वो इसलिए कि बाउल समेत उसका वेट आ रहा था। ठीक है, इसलिए मैं अक्सर जो है वेट की मेजरमेंट्स हाइड कर देती हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो नहीं है या फलाना है। आपको मैं ये सारी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपने परेशान नहीं होना। अभी आपने बस रेसिपी दिल से देखनी है तो आपको मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, ये रेसिपी मैंने पहले क्यों नहीं आप लोगों को सिखाई थी, क्योंकि अभी मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे नहीं लग रहा था इतनी समझदार हो गई है कि उनको बेकिंग की इतनी समझ आ गई है कि वो वेट मशीन यूज़ करें। इस रेसिपी में वेट मशीन के बगैर आपने काम नहीं करना। कप मेजरमेंट्स के बारे में मुझे नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि ऊपर नीचे कोई मसला हो गया तो फिर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। ठीक है, आपने ग्राम के साथ मेजरमेंट करनी है। अब जनाब मैंने एक अंडा लिया। अंडा प्रेफरेबली 55 ग्राम का होना चाहिए। आज ये अंडा छोटा था, 49 ग्राम का था, आप 55 ग्राम का लेना। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, आप देख लो। अच्छा जी, ये ग्लूटेन फ्री क्या होता है? जिसके अंदर मैदा नहीं होता। ठीक है, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ जो होती ना, जिसमें ना डले इसके अंदर किसी भी रेसिपी में, तो उसे हम ग्लूटेन फ्री कहते हैं। ज़्यादातर बेकिंग में जाता ही मैदा, जिसको हम ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं, वही जाता है, लेकिन हमने ये रेसिपी ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने अंडा लिया था, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें जनाब, अब हमने इसकी बीटिंग प्रोसेस कर दिया स्टार्ट। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। अच्छा, अब ये पीछे जो आपको प्याली में नज़र आ रही है, ये शक्कर है, इसे जैगरी भी बोलते हैं। ये शक्कर है। अगर तो आपको शुगर फ्री आपको ब्राउनी चाहिए बिल्कुल ही, तो आप इसकी जगह पे, मैं मेजरमेंट्स जो लिखूँगी, आप उसकी जगह पे, शक्कर की जगह पे लोगे स्टीविया या सुक्राल या कैंडरल। ठीक है, स्टीविया, सुक्राल या कैंड्रिल, इनमें से तीनों में से जो भी आपका इनटेक है शुगर रिप्लेसमेंट के लिए, आप वो लोगे। मैं मेजरमेंट बता दूंगी, 20 ग्राम आप लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने अंडे के साथ उसको बीट कर लेना है। अच्छा, अब ये देख लें, मैं अब जो हमारी फैमिली है जो ग्लूटेन फ्री पसंद करते हैं लेकिन उन्हें शुगर से कोई इशू नहीं है, देन आप इसके अंदर शक्कर डालोगे। लेकिन इस रेसिपी में शक्कर भी जाती है। ये हेल्दी वाली ब्राउनी है, मतलब इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है। कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको परेशानी हो कि बहुत ज़्यादा हमने खा लिया, ऑयली है, फलानी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये देखें जनाब, इसमें मैंने कोको पाउडर डाला है 7 ग्राम। 7 ग्राम कोको पाउडर जाएगा। और आपने जो है चॉकलेट क्रेव की मैंने यूज़ किया, कोको पाउडर भी मैंने क्रेव का ही यूज़ किया है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मेल्ट कर लूँगी माइक्रोवेव के ऊपर। माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स का शॉट दूंगी तो ये मेल्ट हो जाएगी और इसको मेल्ट करके हम साइड पे रख लेंगे। अच्छा, ये जो ये ग्लूटेन फ्री ब्राउनी होती है, इसके ऊपर कोई क्रिंकल टॉप इतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इतना ज़्यादा बीट नहीं किया होता, हमने इसके साथ इतने ज़्यादा, इसमें मैदा नहीं होता, काफ़ी 1-2 चीज़ें मिस होती हैं। और अच्छा, आप अगर ऑयल नहीं डालना चाहते, आप बटर भी डाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ऑयल के साथ भी बेहतरीन बन जाएगी। अब ये देखिए जनाब, ये शक्कर है। ठीक है, आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो, शक्कर की जगह ब्राउन शुगर डाल दें और थोड़ी बेहतर हो जाएगी। थोड़ा और हेल्थ को इसमें जो हेल्दी एक क्या बोलूँ मैं, हेल्दी इंग्रेडिएंट ऐड हो जाएगा। मतलब ब्राउन शुगर और जैगरी दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, होता तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शक्कर ज़्यादा हेल्दी होती है। आप शक्कर डाल लीजिए। आप वो जो है ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं अगर शक्कर नहीं है तो। और जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं वो इसके लिए सुक्राल, कैंड्रल, स्टीविया, इनमें से जो उनको समझ आता है वो आप डालोगे 20 ग्राम। मैंने शक्कर डाली है 15 ग्राम, लेकिन आपने वो डालना है 20 ग्राम। ठीक है, मैं लिख दूंगी नीचे, फिक्र ना करें। अब ये देखें, मैं इसे छान रही हूँ। छानना बहुत ज़रूरी होता है, साथ साथ आपको मेजरमेंट्स का भी पता चल जाता है। तो जनाब, ये हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि अभी से खाई और अभी आपको पता चल जाए। हर चीज़
इसका स्टेप होता है। अब माशाल्लाह 1 से 1.5 साल से आप लोग मेरे साथ हो, आपको पता भी चल गया कि नादिया का समझाने का तरीका क्या है, या नादिया जो चीज़ें हमें बताती है वो ऑथेंटिक होती हैं कि नहीं होती है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना। अब मैं आपसे अगर कोई इस तरह की रेसिपी शेयर करती हूँ तो आप भी अच्छे से बना पाओगे और मैं भी बेफिक्र होंगी कि हाँ भाई इन्होंने अच्छे से बनाया। अब ये ना हो कि मैं आपको सिखाऊं कुछ और कुछ सा कुछ काम होता चला जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए मैंने इसमें छान के 15 ग्राम डाल दी है शक्कर, स्टीविया, सुक्राल, कैंड्रेल, इनमें से कोई भी आप डालोगे 20 ग्राम। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो वीडियो में बताती हूँ ना उससे अलग क्वेश्चन आ रहे होते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा जनाब, हमारी बहुत ही प्यारी हाजरा रेहान है, इतनी अच्छी बच्ची हैं वो, हमारी वीडियो देखती हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत टैलेंटेड है हमारी हाजरा। हाजरा आपको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से सोने, लव यू सो मच, ठीक है। खुश रहो और अच्छी अच्छी सी मम्मा के साथ बेकिंग करो, मेरी तरफ से ढेरों प्यार आपको मेरी तरफ से। अच्छा जनाब, अब आप ये देखो, हमने एग्स को बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया, फ्लफ़ी फॉर्म में या रिबन फॉर्म में हम नहीं लेके आए। अब हमने इसके अंदर ये जो चॉकलेट वाला बैटर था, कोको पाउडर, ऑयल और चॉकलेट, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और आप ये रेसिपी आप देखना, जब आप बनाओगे अपने मम्मा पापा या जिनको भी डायबिटिक इशू है या ग्लूटेन से कोई इशू है, आप उन्हें बना के दोगे, वो बहुत खुश होंगे, उनको बहुत अच्छा भी लगेगा कि फ़ाइनली दे हैव समथिंग टू ईट। और ये जो है ब्राउनी तो वैसे ही आपको पता है इतनी मज़े की, और यकीन माने आप भी आम लोग जो इस तरह के पेशेंट नहीं हैं वो भी खाएं, मज़ा आ जाएगा। बल्कि यकीन माने मैं बनाती बहुत कम हूँ इस तरह की, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर की होती है, मीठी होती है, लेकिन ये वाली से आपका वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट होता जितना कि आम तौर पे होता है। करीब आपने अच्छी वाली चॉकलेट यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये देखो मैंने अंडे, चीनी जो हमने डाली थी, शक्कर और वनीला एसेंस, उसके अंदर मैंने चॉकलेट, ऑयल और कोको पाउडर डाल के हल्का सा बीटर चलाना है। अच्छा मैंने 5 इंच पैन यूज़ किया है, आपने 4 इंच पैन यूज़ करना है, क्योंकि 5 इंच पैन जो है ना उसमें ना ये इसकी लेयर बहुत छोटी आई है। लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाना था, ऑर्डर की तो थी नहीं, मैं इतनी ज़्यादा बनाती ना, इसलिए मैंने एक अंडे से बना के दिखाई है। अगर आप चाहो तो आप इसे डबल भी कर सकते हो रेसिपी को। ये 5 इंच पैन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, आपको मैं ये पतीला में बनाना सिखा रही हूँ। पतीला में भी बन जाएगी क्योंकि इसमें हमें क्रिंकल टॉप लाने की इतनी ज़रूरत तो है नहीं कि हम कहें जी ओवन में ही बने। लेकिन मैं टेम्परेचर आपको बता दूँगी, टेम्परेचर इसका होगा जी 170 डिग्री इसका टेम्परेचर होगा। आपने 170 पे इसको बेक करना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, फ़ौरन से रेडी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको जिस मर्ज़ी शेप में बना लो, और इसको सेल करने का तो मुझे कोई नहीं पता क्योंकि मैं इसको बिल्कुल सेल नहीं करती घर में। हाँ मैंने 1-2 दफ़ा अपने अब्बू के लिए बनाई और बाकी 1-2 फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाई, तो फाइनली ये मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्रेव का कोको पाउडर भी बहुत काला होता है, क्रेव की चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा डार्क होती है, इसलिए इसका ब्राउनी का ना कलर दिख ही नहीं रहा है, ऐसे बिल्कुल काली सी लग रही है। अच्छा मैं अगर इसको डबल रेसिपी से कैसे बनाती, तब मैं इसको 6 इंच के पैन में बेक करती हूँ, थोड़ी सी अच्छी हाइट इसकी आती। लेकिन मैंने क्योंकि इसको बेक किया है 5 इंच के पैन में और ये एक अंडे के साथ बनाया, तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई इसकी, ठीक है, बारीक सी आई है। तो कोई बात नहीं, आप पहले थोड़ी सी बना के देखो कि अगर उनके लिए इफ़ेक्टिव है, उन्हें कोई मसला नहीं हुआ ग्लूटेन से, दैन फिर आप इसको बड़ा बैच बनाओगे। अगर मैं पहले ही 2 अंडों से सिखा देती ना, तो फिर आप लोगों ने अगर कोई मसला हो जाए तो फिर बंदा कहता है नादिया आप ही हमारी रेसिपी ज़ाया गई, लेकिन इंशाल्लाह ज़ाया बिल्कुल नहीं होगी। अब ये देखिए पतीला में मैं इसको बेक करने रख रही हूँ, मैंने ओवन थर्मामीटर रखा हुआ है, ये प्री हीट हो गया था, 170 तक ये प्री हीट हो गया है, ठीक है। अब जनाब ये देखो इसके अंदर मैं जैसे ही रखूँगी ना, ये खुद ब खुद इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा। हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको बेक करना है और बस आपने भी इसी तरह से करना है, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर हो गया। सबसे पहले तो जनाब आपने रेसिपी को ना नोट डाउन करना है, ऐसे ज़बानी कलामी रेसिपी ना याद किया करें, अक्सर उसमें गलती का इस्तेमाल होता है। और जनाब उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। चलो जी, अब आप ये देखो कि मैं आपको दिखा रही थी, और पतीले की आंच आपने धीमी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि आज मेरा लास्ट डे था व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैंने बनाया था रफ़ेलो क्लास के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गया, जिन्होंने सीखा है वही आपसे फ़ीडबैक दे सकते हैं। ज़ाहिर मैं तो तारीफ़ ही करूँगी, मैंने सिखाया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भाई अच्छी क्लास गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जनाब अब ये देखो मैं आपको काट के दिखा दूं, पर मैंने वॉलनट्स डाले थे, आपकी मर्ज़ी है ज़्यादा डाल दो कम डाल दो, लेकिन आप ज़रूर अपने घर में जो भी पेशेंट है इस तरह के ज़रूर उन्हें बना के खिलाइएगा, उनको बहुत मज़े का लगेगा और वो खुश भी होंगे कि फ़ाइनली कि कोई मज़े की चीज़ हमारे लिए भी आई है।
अच्छा जी, ये देखिए एजेस जो है ना इसके थोड़े से हार्ड अक्सर हो जाते हैं पतीला बेकिंग में, अवन में नहीं होते। ठीक है, अब ये देखो करीब से मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर ऊपर फ्लेक्स नहीं आएंगे, लेकिन इसका फज बिल्कुल कायम होगा। आप इसे बटर से भी बना सकते हो, लेकिन बटर कॉस्टली पड़ता है, अक्सर फैमिली मेम्बर अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो आप इसे ऑयल से भी बना सकते हो। ऑयल से ये थोड़ी सी ऑयली होती है, लेकिन अगर आप बटर से बनाओगे तो दे लुक सो गुड सो गुड। ठीक है, अब ये देख लो जनाब, मैं ना एक तो हमारी लाइट का इतना इशू है कि इस कैमरे के अंदर जैसे ही मैं लाइट गई हो और थोड़ा सा भी डार्क कोई चीज़ दिखानी हो ठीक से नज़र नहीं आती है, ये बहुत मसला है। तो ये देखें आप, और ये फ़ाइनल में आपको इसका दिखा दिया है। और ये मैंने एक बैच पहले बनाया था, एक दूसरा बैच बनाया था। ये दूसरा वाला बैच मैंने बनाया था, मेरी एक जानने वाली हैं, मैंने उनसे बात की थी कि जी मैंने बनाई है, आपको अगर चाहिए तो मैं आपको भेज दूँ। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही भेजी थी, मैंने पैसों की नहीं भेजी थी कि चलो यार कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी आप लोगों को सिखाना ही था ना, तो चलो यार मैंने उनको भेज दी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग इसे सेल आउट करना चाहो एकदम से मत करना सेल आउट, पहले अपने आप को रेसिपी को मास्टर करो, परफेक्ट करो, देन यू शुड सेल इट, अदरवाइज़ नहीं। पहले आप घर में खिलाना, और फैमिली में जिसको भी कोई प्रॉब्लम है ग्लूटेन से, आपने खिला के फिर ओके करके देन आपने इसको आगे करना है, एकदम से नहीं करना। ठीक है, चले जनाब, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो मैं हाजिर हूँ, मैं एक्टिव रहूँगी, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी एहतियात मांगती है। तो आप लोगों ने कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना है कि नादिया आप हम ऐसे कर लें, ठीक है। और इसलिए मैंने थोड़ी रेसिपी सिखाई है कि कोई खुदा न खास्ता मसला हो तो आपका कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अव्वल तो मसला होगा नहीं, मैंने बड़े ही अच्छे से आप लोगों को सिखा दिया है। ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री दोनों आप इसी रेसिपी से बनाओगे। ठीक है, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक और ज़बरदस्त फुल प्रूफ रेसिपी है, ग्लूटेन फ्री ही है। तो अगर आप इसको अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आएगा, देन आई विल शेयर द नेक्स्ट रेसिपी, जो कि थोड़ी सी फ्लफ़ी भी होगी और थोड़ी सी मतलब देखने में और ज़रा खूबसूरत और प्यारी होगी, शक्ल सूरत से भी प्यारी होगी। ठीक है, चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। फज आप इसका चेक कर लो और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। हालांकि मेरे ऑर्डर्स से, लेकिन मैंने सारे काम छोड़ के आपके लिए ये बनाया है, और ऑर्डर्स की वीडियो मैं इंशाल्लाह कल डालूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।